मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 19 है। मित्रों, यह जो भी टेस्ट सीरीज है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूरोप के पुनर्जागरण से संबंधित 80 प्रश्नों की व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज दूंगा और मैं आप लोग को बता दूं जो भी टेस्ट सीरीज है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं पूरे दावे और यकीन के साथ बता दूं, अगर जितने भी प्रश्न आएंगे यूरोप के पुनर्जागरण से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे आपके परीक्षा हॉल में, चाहे 2 प्रश्न आए चाहे 10 प्रश्न आए, इसी सीरीज से आएगा, इसी 80 प्रश्नों में से आएगा। यह मैं कह रहा हूं आप लोगों से। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट, लेक्चर, वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ चाहते हैं, वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276। आइए शुरुआत करते हैं यूरोप के पुनर्जागरण से संबंधित 80 प्रश्नों की व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है आप लोग का, पुनर्जागरण का प्रारंभ किस नगर में हुआ, नगर से हुआ था? तो पुनर्जागरण का जो प्रारंभ हुआ था इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ था, इटली के फ्लोरेंस नगर से। ठीक है, विकल्प बी जो है आपका सही है, इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। व्याख्या देखिएगा, इटली का फ्लोरेंस नगर 14वीं शताब्दी में पुनर्जागरण की जन्मभूमि माना जाता है। प्रश्न 2 देखिएगा, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं? तो पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं दांते को। दांते ने मध्यकालीन धर्मांधता को तोड़कर मानव केंद्रित विचार प्रस्तुत किए थे और मानववाद का जनक किसे कहा जाता है? तो पेट्रार्क को कहा जाता है, और पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को। प्रश्न 3 देखिएगा, दांते की प्रसिद्ध रचना क्या है? तो कौन सी रचना दांते की प्रसिद्ध रचना है? तो द डिवाइन कॉमेडी। मैं आपको स्पष्ट रूप में बता दूं, यह बात आप जान लीजिए, इस समय जो भी आप लोग देख रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं। और अभी तो दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो अभी आज का वीडियो मैं बोल रहा हूं, अभी जो आज का वीडियो, अभी यह वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें से 1 या 2 प्रश्न में फंसे तो कहिएगा। मैं कह सकता हूं, केवल 10 मिनट के अंदर का वीडियो रहेगा, 10 से 11 मिनट का, लेकिन 1 या 2 प्रश्नों की गारंटी लेता हूं, तो आप समझ सकते हैं। डिवाइन कॉमेडी में दांते ने स्वर्ग और नरक की कल्पनात्मक यात्राओं का वर्णन किया है। तो डिवाइन कॉमेडी जो पुस्तक है दांते की पुस्तक है, और इसमें स्वर्ग और नरक की कल्पनात्मक कहानी है। ठीक है, प्रश्न 4 देखिएगा, दांते ने किस भाषा में अपनी रचना लिखी है? तो द डिवाइन कॉमेडी, ये जो दांते की पुस्तक है, ये किस भाषा में है? तो टस्कन भाषा में है। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। इन्होंने लैटिन के स्थान पर इटली की बोली टस्कन में इस साहित्य को लिखा है, द डिवाइन कॉमेडी। प्रश्न 5 देखिएगा, प्रश्न 5 है, मानववाद का संस्थापक कौन कहलाता है? मानववाद का संस्थापक कौन था? तो मानववाद का संस्थापक कहा जाता है पेट्रॉर्क को। विकल्प बी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, पेट्रॉर्क ने व्यक्ति और मानवता को केंद्र में रखकर ह्यूमनिज्म की रूपरेखा प्रस्तुत की। ठीक है, तो मानववाद का संस्थापक कौन है? पेट्रॉर्क है। प्रश्न 6 देखिएगा, इटालियन गद्य का जनक किसको कहा जाता है? इटालियन गद्य का जनक, तो इटालियन गद्य का जनक कहा जाता है बोकेसियो। विकल्प बी जो है आपका सही है। बोकेसियो की डेकामेरॉन आधुनिक इटावली गद्य की प्रथम उत्कृष्ट रचना है। प्रश्न 7 देखिएगा, डेकामेरॉन किसकी रचना है? तो बोकेसियो की रचना है डेकामेरॉन। इसमें 100 व्यंग्यात्मक कहानियां हैं जो समाज की कुरीतियों को दर्शाती हैं, और डेकामेरॉन किसने लिखा है? बोकेसियो ने लिखा है। प्रश्न 8 देखिएगा, द प्रिंस किसकी रचना है? तो द प्रिंस आपका मैकियावेली की रचना है। विकल्प बी जो है आपका सही है। यह राजनीतिक यथार्थवाद पर आधारित पुस्तक है, शासन के व्यवहारिक पक्ष को दर्शाती है। प्रश्न 9 देखिएगा, आधुनिक राजनीति शास्त्र दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक राजनीति दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक राजनीति दर्शन का जनक कहा जाता है मैकियावेली को। मैकियावेली ने राजनीति को नैतिकता और धर्म से अलग किया, और इनको आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। प्रश्न 8 देखिएगा, लियोनार्डो द विंची किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो लियोनार्डो द विंची जो हैं एक प्रमुख चित्रकार थे। इन्होंने मोनालिसा, देखिए लियोनार्डो द विंची ने 2 चित्र बनाए थे जो विश्व प्रसिद्ध थे, एक था मोनालिसा और एक था द लास्ट सपर। मोनालिसा और द लास्ट सपर,
यह प्रसिद्ध 2 रचनाएं थी इनकी। प्रश्न 11 देखिएगा, मोनालिसा चित्र के रचयिता कौन है? लियोनार्डो दा विंची। विकल्प बी जो है आपका सही है। यह विश्व की प्रथम सबसे प्रसिद्ध चित्रकृतियों में से एक है। प्रश्न 12 देखिएगा, द लास्ट सपर किसकी रचना है? द लास्ट सपर जो है किसकी रचना है? द लास्ट सपर का मतलब अंतिम भोज, ये किसकी रचना है? तो द माइकल एंजेलो की, द माइकल एंजेलो की रचना है द लास्ट सपर। इसमें ये है द लास्ट सपर का मतलब होता है अंतिम भोज, तो माइकल एंजेलो की यह रचना है। इसमें यह दिखाया गया है कि ईसा मसीह ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन का चित्रण किया गया है इसमें। प्रश्न 13 देखिएगा, सिस्तान चैपल की छत के चित्र किसने बनाए थे? तो सिस्तान चैपल की छत के चित्र किसने बनाए थे? तो माइकल एंजेलो ने बनाए थे। एंजेलो ने इस गिरजाघर की छत पर, यह सिस्तान जो चैपल है, सिस्तान चैपल, यह एक गिरजाघर है और उसकी छत पर बहुत ही बढ़िया चित्र बनाया गया है जिसको माइकल एंजेलो ने बनाया था। ठीक है, और इसमें क्या है? सिस्तान चैपल की छत पर बाइबल के दृश्यों को दिखाया गया है। बाइबल में जो भी कहानियां हैं उसके दृश्यों को सिस्तान गिरजाघर की छत पर दिखाया गया है जिसको माइकल एंजेलो ने बनाया था। प्रश्न 14 देखिएगा, द लास्ट जजमेंट किसकी है? द लास्ट जजमेंट यह किसकी है? एंजेलो की पुस्तक है, द लास्ट जजमेंट। ठीक है, एंजेलो की पुस्तक है। यह अंतिम न्याय के दर्शन पर आधारित एक भव्य चित्रकला है। ठीक है, द लास्ट जजमेंट, द लास्ट जजमेंट। द लास्ट सपर किसकी है? लियोनार्डो दा विंची की है। और द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो की है। दोनों में ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 15 देखिएगा, मेडोना चित्र के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो मेडोना चित्र के लिए रॉफेल प्रसिद्ध है। रॉफेल ने मेडोना चित्र बनाया था, मतलब उस चित्र का नाम मेडोना था जिसको रॉफेल ने बनाया था। इसमें रॉफेल ने मातृत्व की कोमलता का उत्कृष्ट चित्रण किया है। अब यह भी आ सकता है कि जैसे कि मेडोना जो चित्र है यह रॉफेल का है, लेकिन इसमें कैसा चित्रण किया गया है? तो मातृत्व की कोमलता का चित्रण किया गया है। प्रश्न 16 देखिएगा, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक कौन था? पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जो जनक था वो कौन था? जियाटो जो था वह चित्रकला का जनक था। जियाटो ने कला में यथार्थवाद की नींव रखी थी। प्रश्न 17 देखिएगा, पुनर्जागरण काल का प्रमुख निबंधकार कौन था? तो फ्रांसिस बेकन जो था प्रमुख निबंधकार था। बेकन ने प्रयोगवाद और व्यवहारिक सोच को बढ़ावा दिया और इसको निबंध का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, फ्रांसिस बेकन को। प्रश्न 18 देखिएगा, द प्रेसी ऑफ फॉली किसकी रचना है? द प्रेसी ऑफ फॉली किसकी रचना है? इरास्मस की रचना है। इसमें पादरियों के पतन को दिखाया गया है। ठीक है, इरास्मस की रचना है। द प्रेस ऑफ होली में पादरियों के अनैतिक जीवन को दिखाया गया है और यह जो रचना है इरास्मस की रचना है। इरास्मस। यूटोपिया के लेखक कौन है? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है। यूटोपिया के लेखक कौन है? तो यूटोपिया के लेखक हैं टॉमस मोर। देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, आप केवल एक ही वीडियो से 2 से 3 प्रश्न फंसे तो कहिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे सीरीज को लगातार देखते रहें। यूटोपिया के लेखक कौन है? तो टॉमस मोर। इसमें एक आदर्श समाज की परिकल्पना किया गया है। प्रश्न 20 देखिएगा, प्रश्न संख्या 20, मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइंस के जन्मदाता कौन है? मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइंस, आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान। तो आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान के जन्मदाता, इसे हिंदी में आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान कहा जाएगा या मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइंस कहा जाएगा। इसके जो जन्मदाता है रोजर बेकन है। विकल्प जो है आपका सही है। इसमें प्रयोग और निरीक्षण पर आधारित वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप लोग दे सकते हैं। केवल 999 रुपये का कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, इसमें आप अगर हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे और 100% फॉलो किए तो परीक्षा में बेहतरीन परिणाम आप लोग को देखने को मिलेंगे। धन्यवाद आप लोग को। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।